नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और जादुई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है जादुई तारे का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीरा और अमन नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। मीरा 8 साल की थी और अमन 6 साल का था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर अपने घर के पीछे लगे बड़े बगीचे में खेलते रहते थे। उनका बगीचा रंग-बिरंगे फूलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा था। उन्हें पेड़ पर चढ़ना और तितलियों के पीछे भागना बहुत पसंद था। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था, मीरा और अमन बगीचे में छिपने छिपाने का खेल खेल रहे थे। तभी अचानक उन्होंने आसमान से एक चमकती हुई रोशनी को नीचे आते देखा। यह एक छोटे तारे की तरह लग रही थी, जो तेजी से नीचे आ रहा था। देखो मीरा, अमन ने चौंक कर कहा, एक तारा नीचे गिर रहा है। रोशनी उनके बगीचे के बीचों बीच एक गुलाब की झाड़ी के पास गिरी। बच्चे डर गए, लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें अपनी ओर खींचा। वे धीरे धीरे झाड़ी के पास गए। वहां गुलाबी गुलाबों के बीच एक छोटी सी चीज पड़ी थी, जो धीमी धीमी चमक रही थी। वह एक नन्हा सा जीव था, जो किसी छोटे तारे जैसा लग रहा था, लेकिन उसके छोटे छोटे पंख भी थे। वह डर से कांप रहा था और उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। अरे, मीरा ने धीरे से कहा, यह क्या है? यह तो कोई तारा नहीं लगता। अमन ने हिम्मत करके अपनी उंगली बढ़ाई और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली पास आई, वह नन्हा जीव घबराया नहीं, बल्कि और ज्यादा धीमी आवाज में बोला, मम्मदद। मीरा और अमन चौंक गए। एक चमकता हुआ जीव बात कर रहा था। वह जीव छोटा, गोल और चमकीला था, लेकिन उसकी चमक बहुत कम हो गई थी। मीरा ने धीरे से उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है? उस नन्हे जीव ने आंखें खोली, जो छोटी छोटी मोतियों जैसी चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं चंगू हूँ, एक तारापरी। मैं आसमान से भटक कर गिर गई हूँ। मेरी चमक धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर मैं जल्दी ही अपने घर नहीं गई, तो हमेशा के लिए बुझ जाऊंगी। मुझे ताराकुंड तक जाना है। ताराकुंड एक ऐसी जादुई जगह थी जिसके बारे में उन्होंने अपनी दादी से कहानियों में सुना था, जो पास के रहस्यमय जंगल में कहीं थी। मीरा और अमन एक दूसरे को देखने लगे। ताराकुंड तक जाना कोई आसान काम नहीं था। वह जंगल बहुत घना था और उसमें बहुत सारी अनसुनी आवाजें आती थीं। लेकिन चंगू की आंखों में इतना डर और असहायता थी कि मीरा को उस पर दया आ गई। अमन भी उदास हो गया। हम तुम्हारी मदद करेंगे, चंगू, मीरा ने आखिरकार कहा। हम तुम्हें ताराकुंड तक ले जाएंगे। अमन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। मीरा जल्दी से घर के अंदर गई और एक छोटा सा झोला लेकर आई। उसने उसमें पानी की एक बोतल, कुछ बिस्कुट और अपनी पसंदीदा टॉर्च रख ली। अमन ने अपने छोटे टेडी बेयर को अपने साथ ले लिया, जो उसे हिम्मत देता था। चंगू को मीरा ने धीरे से अपनी हथेली पर उठा लिया। चंगू थोड़ा सा खुश हुआ और उसकी चमक हल्की सी बढ़ गई। वे तीनों फिर हिम्मत करके जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें लगा जैसे पेड़ों की पत्तियां उनसे बातें कर रही हों। जंगल के अंदर पहुंचते ही सूरज की रोशनी कम हो गई और चारों ओर एक अजीब सा माहौल छा गया। पेड़ बहुत ऊंचे थे, उनकी शाखाएं आपस में गुंथी हुई थी, जिससे आसमान मुश्किल से दिखाई दे रहा था। रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी जड़ें थी और नीचे गिरी हुई पत्तियां थी। चंगू ने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और एक दिशा में इशारा किया, उधर। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उनके सामने एक घना झाड़ियों वाला रास्ता आ गया। वह इतना घना था कि उसमें से निकलना मुश्किल था। अमन थोड़ा घबराया, मीरा दीदी, यह रास्ता तो बंद है। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि कुछ झाड़ियों के पीछे एक पतली सी पगडंडी छिपी हुई है। इधर से, उसने कहा और ध्यान से झाड़ियों को हटाया।
अमन ने भी उसकी मदद की और वे दोनों मिलकर उस छोटी सी पगडंडी से आगे बढ़ गए। चमगू उनकी हथेली में थोड़ा और चमकने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना बड़ा उल्लू दिखाई दिया जो एक बहुत ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी। उल्लू ने अपनी गर्दन घुमाई और गंभीर आवाज में कहा, ताराकुंड तक जाने का रास्ता सिर्फ उसे मिलेगा जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ सके। मीरा और अमन एक दूसरे को देखने लगे। क्या इसका कोई मतलब था? अमन ने अपनी टॉर्च उठाई। रोशनी, मीरा को समझ आ गया। हाँ उल्लू दादा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे और रोशनी ढूंढ लेंगे। उल्लू ने संतोष से सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। चमगू की चमक और भी फीकी पड़ने लगी थी। वह अब मुश्किल से चमक पा रहा था और उसकी आवाज भी बहुत धीमी हो गई थी। जल्दी, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, उसने फुसफुसाया। मीरा और अमन को चिंता होने लगी। वे जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मीरा ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया और वे और तेजी से चलने लगे, भले ही उन्हें पता नहीं था कि ताराकुंड कितनी दूर है। अचानक उन्हें एक चमक दिखाई दी। यह चमगू की चमक से ज्यादा तेज थी। वे उस चमक की ओर भागे और आखिरकार एक सुंदर, शांत जगह पर पहुंचे। उनके सामने एक छोटा सा कुंड था, जिसका पानी गहरे नीले रंग का था और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। इस रोशनी में छोटे छोटे तारे तैर रहे थे और पूरा माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। यह रहा ताराकुंड, मीरा ने खुशी से कहा। चमगू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मीरा की हथेली से छलांग लगाई और सीधे ताराकुंड के चमकते हुए पानी में गिर गया। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसकी चमक तेजी से बढ़ने लगी। वह बड़ा और चमकीला होता गया, उसके पंख और ज्यादा सुंदर हो गए। कुछ ही पलों में वह एक छोटे से तारे जैसा चमकने लगा। उसने कुंड से ऊपर उड़ते हुए मीरा और अमन के चारों ओर एक चक्कर लगाया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, चमगू ने अपनी आवाज में खुशी के साथ कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और फिर एक चमकदार रोशनी के साथ वह आसमान की ओर तेजी से ऊपर उड़ गया और तारों के बीच जा मिला। मीरा और अमन ने देखा कि आसमान में एक नया तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। वे जानते थे कि यह चमगू था। दोनों बच्चे बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक जादुई जीव की मदद की थी। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। वे खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा और अच्छा काम किया है। सूरज ढलने लगा था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। रात में जब मीरा और अमन अपने अपने बिस्तर पर थे, उन्होंने खिड़की से आसमान की ओर देखा। उन्हें चमगू का तारा दिखाई दिया, जो बाकी तारों से ज्यादा चमक रहा था। उन्हें अपनी दोस्ती, अपनी हिम्मत और उस जादुई यात्रा पर गर्व महसूस हुआ। वे मुस्कुराए और मीठी नींद सो गए। उन्हें पता था कि चमगू हमेशा उनके ऊपर चमकता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर जब वे मुश्किल में हों। हिम्मत और दोस्ती से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी मजेदार कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।